नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, शाम होते होते बहुत बड़ी खबर। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जो भी खबरें हम सुबह से चला रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं पुख्ता, जो आप कह सकते हैं कि उस पर मुहर लग गया है, फाइनल मुहर लग गया है उस पर। नीतीश कुमार को मान मनव्वल करने की हर प्रयास जो है वो करके भाजपा थक गई। हर प्रयास किया गया कि मना लिया जाए, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात करा दी जाए, मोदी से बात करा दी जाए, लेकिन सवाल वही है कि नीतीश कुमार मिलना क्यों नहीं चाहते हैं किसी भी नेता से। क्योंकि कल जो उनको ऑफर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, जो चर्चाएं हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, जब सब कुछ ठीक था तो जो उनके लेफ्ट और राइट है दिल्ली में, तेजस्वी यादव भी बराबर कहते हैं कि दिल्ली में दो नेता और बिहार में दो नेता, तो वो दिल्ली वाले दो नेता फ्रेम से गायब क्यों हैं? आखिर कहां चले गए संजय झा और ललन सिंह? यह सबसे बड़ा सवाल है। और जो सुबह से हम खबरें दिखा रहे हैं आपको कि नीतीश कुमार को मनाने की तैयारी भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी शर्त पर हम नहीं मानने वाले हैं, तब आपने देखा कि आनन फानन में अमित शाह ने बिहार के राज्यपाल को ही बदल दिया। और बिहार के राज्यपाल को बदलने के बाद भी नीतीश कुमार कोई अगला खेल न कर पाए, कोई बड़ा चाल न चल पाए, कांग्रेस के साथ उनकी साठगांठ न बढ़ जाए, तो अब मोदी के हनुमान ने, जी हाँ, मोदी का हनुमान चिराग पासवान ने भी पैंतरा लेना शुरू कर दिया है। कहा तो यही जा रहा था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में कोई ट्विनिंग बन रही है और ये दोनों मिलकर चंद्रबाबू नायडू के साथ कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान तो मोदी के हनुमान है। मोदी जो कहेंगे चिराग पासवान वो करेंगे। तो मोदी ने कह दिया है और चिराग पासवान ने उनकी बातों को सुनकर समझ लिया है और एक्शन मोड में आ गए हैं चिराग पासवान। हालांकि नीतीश कुमार ये आशा जरूर जता रहे थे कि अशोक चौधरी के माध्यम से चिराग पासवान को अपने खेमे में ला लिया जाए और उसके बाद किसी बड़ी रणनीति पर काम किया जाए। लेकिन चिराग पासवान तो मोदी के हनुमान हैं। उन्होंने लेटर लिख दिया है, आंख दिखा दिया है नीतीश कुमार को कि आप भले ही दूसरे गठबंधन में चले जाएं, लेकिन हम तो मोदी के हनुमान हैं और मोदी के साथ ही रहेंगे। जी हाँ, ओपन लेटर लिख दिया गया है चिराग पासवान के तरफ से। वो लेटर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब एंगल बदला, भारतीय जनता पार्टी जब ये कहने लगी कि नहीं, रोजगार नीतीश कुमार ने थोड़ी ना दिया है, विकास नीतीश कुमार ने थोड़ी ने किया है, वो तो भाजपा के जब साथ में आई तब जाके विकास शुरू हुआ। और सम्राट चौधरी ने नौकरी दिलवाने का काम किया, चूंकि इतना अच्छा वित्तीय प्रणाली, वित्तीय मैनेजमेंट किया, तो उस वजह से नीतीश कुमार नौकरी दे पाए। जैसे ही ये बातें निकलकर सामने आई, ये घटनाक्रम तो बिहार में हुआ, लेकिन इसकी सूचना जैसे ही दिल्ली में नीतीश कुमार को हुई, नीतीश कुमार भी एक्टिव हो गए और अब किसी भी कीमत पर भाजपा के नेताओं से मिलने की मनाही उन्होंने कर रखी है। हालांकि इसके बावजूद भी हमारे पास जो खबरें निकल कर आ रही है कि जेपी नड्डा के आवास पर उनकी मुलाकात कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ होनी है और वहीं पर वो फाइनल अल्टीमेटम दे देंगे। क्योंकि भाजपा अब देख रही है कि कोई भी काम हम कर दें, नीतीश कुमार मानने वाले नहीं है। भाजपा ने हर तरह से नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास किया, हर तरह से यह प्रयास किया गया कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन के खेमे में नहीं जाए, उससे दो जो जगह है। क्योंकि अब देखिए, बाबा ने आपको बताया था अगर नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू भी जाएंगे और उसके साथ साथ शिंदे भी उनके संपर्क में हैं। तो महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र का भी खेल बिगड़ सकता है। तो यह भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए भाजपा यह नहीं चाहती है कि कोई बड़ा खेला हो और नरेंद्र मोदी की गद्दी पर सीधा सीधा प्रहार हो, नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी हिलने लगे। तो अब
भाजपा के तरफ से और खासकर अमित शाह के जो पैतरे थे, अमित शाह ही वो 38 स्पेशल 38 वाला प्लान बना रहे थे, तो उसी पर अब अमित शाह ने फाइनली चिराग पासवान को एक्टिव मोमेंट में डाल दिया है और साफ साफ ये अंदेशा डाल दिया है कि अगर नीतीश कुमार और हमारी बैठक अगर ठीक ठाक नहीं रही, सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा, तो चिराग पासवान ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चिराग पासवान की उस चिट्ठी के बारे में आपको जानकारी दे दे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने चिट्ठी लिखी है। हालांकि यह चिट्ठी तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में लिखा गया है, लेकिन इस चिट्ठी के सहारे ही चिराग पासवान नीतीश कुमार को आंख दिखा रहे हैं। देखिए बिहार के युवाओं, देखिए मैं उनकी चिट्ठी को पढ़ देता हूं। बिहार के युवाओं और बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर एनडीए सरकार के प्रमुख सहयोगी होने के नाते मैंने बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार की ओर से मुख्य सचिव, जो सरकार के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ने अभ्यर्थियों और छात्रों के साथ संवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही इस पहल के सार्थक परिणाम दिखेंगे। यह हमारी सरकार के प्रति सकारात्मक सोच और छात्रों के प्रति संवेदनशीलता का परिणाम है। मैं अभ्यर्थियों से भी अपील करता हूं कि वह शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखें और किसी भी राजनीतिक व्यक्तियों के बहकावे में आने से बचे। यह मुद्दा पूर्ण रूपेण युवाओं के भविष्य और बिहार के विकास से जुड़ा है, जिसे राजनीति से ऊपर रखकर हल किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी हर कदम पर युवाओं के साथ खड़ी है। कुछ राजनीतिक व्यक्ति और दल जो छात्रों को भटकाने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए छात्रों का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मामले को लेकर सजग हैं। सरकार छात्रों की हर संभव मदद के लिए प्रयासरत है। कल पटना में हुए छात्रों पर लाठी चार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल का भी मैं घोर विरोध करता हूं, मतलब उनका कभी समर्थक नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को संयमता बरतनी चाहिए। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से समझाकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात को भी कहा है कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो ऐसे कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखा आपने चिराग पासवान, मोदी के हनुमान, जब भारतीय जनता पार्टी हर एंगल से नीतीश कुमार को मना कर थक गई, दबाव डालकर थक गई, नीतीश नहीं माने, तब चिराग पासवान को एक्टिव करके नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार के प्रति ये लेटर लिखवाया गया और साफ साफ ये अंदेशा दे दिया गया कि अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो चिराग पासवान कुछ उनसे अलग हो सकते हैं और उनसे अलग होकर फिर से चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र रूप से जो है वो काम करेंगे। फिलहाल हमारी नज़र लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक बनी हुई है, क्योंकि देखिए दो नेता अभी भी फ्रेम से गायब हैं। नीतीश कुमार के लेफ्ट और राइट दिल्ली में दोनों नेता फ्रेम से गायब हैं। आखिर भाजपा कौन सा ऐसा और नया चाल चलेगी, कौन सा ऐसा नया दांव रखेगी, इससे नीतीश कुमार को फाइनली मनाया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार लौटते कुछ बड़ा फैसला लेंगे। यह भी हम लगातार आपको खबरों में दिखाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।